भाई साहब के घर में बच्चे आए, कितने बच्चे आए? दो। दो बेटियां इनकी वहाँ से आई। बेटियां इन दोनों आई कि कुंवर साहब भी आए? कुंवर साहब भी थे। कुंवर साहब भी थे, है ना। इन्होंने समय बिताया कितना, 2 महीने रहे? नहीं, 1-1.5 महीना। दोनों अलग अलग आए तो 1.5 महीने से। 1.5 महीना रहे। सब। ये सारे काम छोड़ के लगभग लगे रहे उसमें, राइट? राइट। तो क्यों लगे रहे? पड़ोस में जो भी आपके रहते हैं उनके बच्चे कुंवर साहब आए तो आप लगोगे क्या? क्यों नहीं लगोगे, बताओ? उनसे वो अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट कहाँ से आ गया? अटैचमेंट कहाँ से आ गया? ब्लड हमारा नहीं है इसलिए जो है। अरे अपने बच्चे हैं साहब। अपने बच्चे हैं, मीन्स यू आर ओनरशिप। ओनिंग देम, करेक्ट। है ना। यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारे जो, है ना। मैं अपने बच्चे का पूर्णतया उसकी केयरिंग, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी एग्ज़ाम्स चल रही है तो रोज़ देखना, पूछना, बट आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड ऑफ अदर। बताइए, मैं अपने बच्चे की बेहतरी के बारे में सोचता हूँ पर मैं किसी और के बच्चे की बेहतरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। सोचते हैं क्या? कोई कोई होता है, चलो मेरे पास पैसा है तो मैं उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो फीस दे देता हूँ। कोई होता है, किसी का बच्चा ज़्यादा बीमार है, चलो दया भाव, लोग कहने लगते हैं जी हम दया भी करते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं और फिर बताते हैं हमने ये किया, है ना। ये सब भाव क्यों भीतर आते हैं? मैंने किया, ऑनरशिप। जहाँ तक हमारे साथ मैं और मेरा जुड़ा हुआ है ना, मीन्स वी आर स्टिल ओनिंग सो मैनी थिंग्स इन लाइफ। अभी मैं आपको जब प्रयोग कराऊंगा, मैं धरती पर वॉक कराऊंगा आपसे, मैं कुछ पेड़ों से मिलवाऊंगा, है ना। तो मैं आपको कहूँगा चलो इस पेड़ को जो सड़क किनारे लगा हुआ है, किसी भी सड़क के किनारे, क्या आप ऑन करते हैं? करते हैं क्या? वो जिस समुंदर के किनारे आप घूमने जाते हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बीच पे वॉक कर रहा हूँ या साइकिल चला रहा हूँ। आजकल तो जिन होटल्स में ठहरते हो ना, अगर उनका प्राइवेट बीच है तो वो साइकिलें भी देते हैं, लो जी चलाओ, घोड़े भी रखे होते हैं। आप उस बीच पे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपको खुशी मिल रही है, बहुत मिलती है कि नहीं? देखो बात की गहराई को समझना, ये विषय कठिन नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन का एक भाग है। पर परसों था इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, है ना। तो मैंने सोचा कि हम जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाएंगे, हमारे लिए तो रोज़ ही हैप्पीनेस है, ये तो विदेशियों के बनाए हुए चोचले हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। मैं भी कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हैप्पीनेस पर होती थी जा कर के या ऑनलाइन अभी भी देता हूँ टॉक्स, पर मैंने जाना इसलिए बहुत मिनिमल कर दिया कि लोग एंटरटेन के लिए आ रहे हैं, लोगों ने इसे एंटरटेनमेंट का साधन समझ लिया, जो कि नहीं है। विजडम जब हमारे भीतर मैनिफेस्ट होकर के बाहर आता है तो वो रियल जॉय देता है, ना कि अब जैसे उस कॉन्फ्रेंस में, एक हैप्पीनेस कॉन्फ्रेंस जो विदेश में हुई थी, उसमें बात करूं तो हाउ दे सेलिब्रेटेड दिस डे। पहले 1-2 भाषण करवा दिए विजडम के,
उनमें से मैं भी एक था देने वाला। फिर अगला सेशन शुरू हुआ तो एक जोकर को बुला रखा था जो हंसा रहा था। फिर एक सिंगर था जो गा रहा था और सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होके स्टेज के पास पहुंच गए एंड एवरीवन इज डांसिंग, फोटो डांस कर रहे हैं। ऐसे करके 2 दिन पूरे। तो इट वाज जस्ट ये समझो कि फन का एक आयोजन था। तो जब हम बीच पर घूम रहे हैं तो क्या आपके भीतर खुशी होती है? होती है ना? क्या तब आपके मन में ये भाव आता है कि ये बीच मेरा है, आई ओन इट? आया कभी? बताओ। नहीं आया ना? नहीं। तो खुशी कैसे हुई? चेंज, अच्छी चीज़ देखी, कुछ जो रोज नहीं देखते हैं। चेंज ऑफ प्लेस। क्षणिक सुख होती, थोड़ी देर का सुख मिला था, थोड़ी देर का सुख मिला था मेरे बाहर घूमने में, बस वही इधर आके वही रेगुलर है। पर कहने का मतलब ये है कि ना तो आप उस बीच को ऑन करते हैं, मालिक नहीं है आप उसके, स्वामी नहीं है, पर आपको खुशी मिल रही है। वो आपको क्या दुख दिया अगर आप 4 दिन रहे? अब आप इतनी दूर जाते हैं, पैसा खर्च करके आप लेते हैं ना पैकेज 4 नाइट्स 5 नाइट्स। उन 4 दिनों में उसने कौन सा दुख दिया या पीड़ा दिया आपको? आपकी अपनी वजह से कोई बात हुई हो तो दैट इज डिफरेंट, पर सामने वाले ने, उस बीच ने, समुंदर ने। अब यूं तो समुंदर के बीच जाके कूद जाओगे तो उसकी तो आप पीड़ा क्रिएट कर रहे हो ना। पर दिया क्या? एक सुकून का भाव दिया। आप दुनिया को थोड़ी देर भूले भी, आपका माइंड सेट कहीं और चला गया, लहरों में खो गया, या कोई दूर एक जहाज़ जा रहा है आप उसको, या एक अच्छी सी थोड़ी जिसे कहते हैं ना विस्परिंग एयर बह रही, आप उसको फील कर रहे हैं। चलते जा रहे हैं अकेले, आपकी वाइफ, आपके बच्चे पीछे हैं, वो दूर हो गए आपसे, वहाँ खड़े हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। एट दैट टाइम यू हैव फॉरगेटेड ऑल दोज थिंग्स विच यू आर ऑलरेडी ओनिंग। अपना इंदौर में आप वो भी भूल गए, मेरा घर है, मेरा फैक्ट्री है, मेरा बैलेंस है, मेरा ये है, मेरा वो। When we forget what we own, we enjoy the super bliss. अब अगर हम कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे का ये करूँगा, ये करूँगा, ये एक भाई साहब हैं मेरे रिलेशन में, उनके यहाँ बच्चा हुआ। अभी हम तो जाएंगे मिलने, सोच ही रहे थे, 2 दिन बाद गए हॉस्पिटल मिलने। वो भाई साहब ने ऐसी मेरे को लिस्ट बताई कि ये जो मेरा बेटा है ना, मैं इसको देखिए यहाँ पढ़ाऊँगा, उसको ग्रेजुएटशिप वहाँ से करवाऊँगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें करवाऊँगा। हाँ जी, मैं कह यार एक काम कर, इसको रख दे, पहले बापड़े को दूध पिलाना तो सिखा। सो हाउ वी क्रिएट डिज़ायर्स टू ओन, मतलब किस पर हम कर रहे हैं? जैसे अटैचमेंट का नाम लिया ना, ये हम मोह क्रिएट कर रहे हैं, मैं ऐसा वैसा करूँगा। एक बहुत फेमस राजा हुआ है, वो अपने महल में रहता था, बड़ा खूबसूरत महल था। तो देखिए जब युद्ध होते थे, दुश्मन होते थे, तो क्या करते थे, उसके दुश्मनों ने रात को महल में आग लगा दी। वो तो वहाँ से बाहर निकल आया था, दूर से देख रहा है महल जल रहा है।
सुबह होती है, उसका मंत्री पूछता है, राजन आप महल को आग लगते हुए देखते रहे, अब राख हो गया है वो, दुखी नहीं दिख रहे हो, दुख नहीं दिख रहा आपके चेहरे पर। तो जो ऑनिंग की जो बात है और उसका जो रिलेशन दुख से है, उसको समझना। राजा कहता है, समझदार राजा था, वो कहता है कि मैं महल का मालिक नहीं था, मैं तो वहाँ रहता था। दोनों बातों में बहुत फर्क है कि मैं मालिक नहीं था, मैं रहता था। अगर आप इसको और दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी होटल में ठहरे हैं दूसरे शहर में जाके, और उस होटल में आग लग गई, तो सबसे पहले आदमी तो अपनी जान बचाने तोड़ता है ना। बाहर आ गए आप, रोड पे खड़े हैं, देख रहे हैं जल रहा है, आप दुखी नहीं हैं। नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आप मालिक थोड़ी हैं। आप तो 2, 3, 4 नाइट्स, कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहरे हुए थे। पर जब हम मालिक बन करके ऑनरशिप के मोड में जा करके हम देखेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। दुख का कारण ही चालू होता है। मेरा बेटा और पड़ोसी का बेटा, वहाँ शब्द क्या यूज़ किया आपने? शर्मा जी का, पड़ोसी का। यहाँ क्या यूज़ किया? आप इतना नहीं कर सकते ना कि ये बेटा या वो बेटा, मेरे शब्द को नहीं हटा। आप यूँ बोलो, ये मोहित का बेटा या धीरेन का बेटा, वो शर्मा जी का बेटा। इतनी तो ऑनरशिप छोड़ो। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, अगर हम शुरू कर दें कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम गुरमीत के बेटे हो, यहाँ से शुरुआत कर दें, तो जो ऑनिंग है, जो मेरापन है, आईनेस है, ये भाव है भीतर कि ये मेरा और वो नहीं, उससे हम थोड़ा थोड़ा, मेरा बेटा बीमार है, गुरमीत का बेटा बीमार है, माइंड जो है ना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है थॉट का। करके देखना, मेरा बेटा बीमार है या गुरमीत का बेटा बीमार है, वो फर्क क्रिएट होगा। और जो सफरिंग का लेवल है, दोनों में बहुत फर्क होगा, जमीन आसमान का। गुरु नानक जब मोदी खाना में किराने का काम करते थे ना, नौकरी करते थे, तो ग्राहक आते थे, अनाज तोल के देते थे। एक बार अनाज तोलते तोलते किसी ने बोला, मुझे 15 किलो ये जवार दे दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 किलो, 7 किलो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13। वो अगला बोलता है, भाई ये तो 18 किलो हो गई, तू 13 पे अटका हुआ है। वो और तोलते जा रहा है, 13, 13। ये पागल हो गया है। वो सेठ को बुलवाता है, दुकान के मालिक को, कि ये मैंने 15 किलो बोला है और ये 13 करते ये 25 किलो पे आ गया है, ये तो क्या कर रहा है? तो सेठ देखता है 26 किलो, 27 किलो, वो बोलता जा रहा है 13। नानक लास्ट हिमसेल्फ कि सब कुछ तेरा है, मेरा नहीं। वहाँ लिखा हुआ है। हाँ, वो इसीलिए लगे हुए हैं, 13 के जो बैनर हैं वो इसीलिए लगे हुए हैं कि मैं जब आऊँ यहाँ पर,
मैं स्वयं को भी ये कह दूं, सब कुछ सब तेरा ही है। मेरे अंदर से ऑनरशिप बाहर हो जाए, घर पे भी लगा हुआ है। ये जो भाव पैदा हुआ उनके अंदर, उन्होंने वहाँ पर शब्द की रचना कर दी कि ये जो तकड़ी जिसको बोलते हैं, तकड़ी समझ, तराजू, ये भी तो ईश्वर तेरा ही है। इसमें रखे जो बाट हैं, जो वेट्स हैं, ये भी तेरे हैं, ये अनाज भी तेरा है, सब कुछ तेरा ही है। हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं अंडर योर लॉर्डशिप। तो वो कहते हैं कि दुनिया में, संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में देयर इज वन ऑनर ओनली, वन ऑनर। हम सब वी आर ऑल फेक ऑनर्स। बताओ किसी के यहाँ पे किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसे वो अभी तक मेरी 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 कहता था। झगड़े हो जाते हैं घर में, अगर किसी की पत्नी किसी दूसरे से बात भी कर रही हो। कई घरों में झगड़े, क्यों बात कर रही थी भी उससे? बिकॉज आई ओन यू। तुम मुझसे पूछे बगैर घर से कहीं भी नहीं जाओगे, होता है ना ऐसा। तो जो तेरा 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 है, ये हमारे माइंड की इंस्टेंट जो दुख क्रिएट हुआ ओनरशिप के कारण, वॉश आउट कर देगा। करके देख लेना। किसी का कोई अपना लव्ड वन अस्पताल में भर्ती है, दुखी है, नेचुरली दुख आएगा ना, क्योंकि उसको वो अपना समझता है ना। तो अपना समझता है तो दुख आएगा। अब वहाँ पर ओनरशिप से कैसे दूर हूँ ताकि मैं उसका बेहतर ढंग से इलाज कर सकूँ, करवा सकूँ, और दिमाग लगाऊँ कि किसे दिखाना है, किसे अपनी पीस ऑफ माइंड बनाए रखूँ। पर मैं क्या है, ओनरशिप के कारण पगलाया सा रहता हूँ। बात बात पे डॉक्टरों से पूछ रहा हूँ। गुरु नानक कहते हैं कि अगर ये हमें याद रहे कि दुख और सुख दोनों भी तेरे ही हैं, तो मेरे भीतर शांत भाव क्रिएट होगा। दुख सुख प्रभ देवनहार, कि ये तो वो देने वाला है। सुख भी उसने दिए, दुख भी उसने दिया। सुख के वक्त तो मैं बड़ा खुश नाचता रहा, तो तब अरदास क्या होगी, तब प्रार्थना क्या होगी कि ईश्वर दुख भी तो तेरा ही दिया हुआ है ना, मैं छोड़ता हूं इसको, तू जान, तुम देखो क्या करना है। कौन से डॉक्टर को कौन सी अकल देना है दवाई देने, कौन सी दवाई देने की, या क्या प्रोसीजर करना है, ये तेने अकल देनी है। एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट योर सेल्फ इन दैट डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग हिम और हर। ऑपरेशन में ले जा रहे हैं ना किसी आपके लव्ड वन को, तो योर प्रेयर शुड बी कि ओ माय डियर बिलवेड लॉर्ड, जिसको भी मानते हो, तुम स्वयं इस डॉक्टर के भीतर से मैनिफेस्ट हो करके मेरे इस प्रिय को हील करना। यू हैव टोटली लेफ्ट द ओनिंग टू द ग्रेट ओनर। आप शांति से बाहर वेटिंग एरिया में बैठे रहोगे। पर चूंकि हम इंसान हैं, हम इंसानों के भीतर भय होता है, ग्रीड होता है, हम भले ही ऐसा कर भी दें, कह भी दें, पर हम 100% उससे बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि हम डेली रूटीन में ऑनरशिप छोड़ने के
आदी नहीं होते। इसको हमें सुबह उठते से ही छोड़ना है ऑनरशिप। शाम को घर जाएं, अपनी वाइफ को हाथ जोड़ दो, मैं आ गया हूँ, आपका किराएदार आ गया। एक बात बताओ, घर में कमा के कौन लाता है? आप कमा के लाते हो ना, वाइफ घर पे खाना बनाती है आपको, और दिन भर बाहर रहते हो। समझना बात, दिन भर बाहर रहते हो, कमा के लाते हो और वाइफ के हाथ में रख देते हो, संभालती वही है। जनरली मोस्ट ऑफ द हाउसेस, होम्स में यही होता है। अब कहीं कोई अलग बात हो तो आई डोंट नो, है वहाँ पे आपको घर पे खाना अच्छा मिलता है, वहाँ पे आपका बेडरूम साफ़ सुथरा, जहाँ रह रहे हो घर में साफ़ सफाई है, हर चीज़, चाय पूछी जाती। तो जो व्यक्ति किसी के घर में जा कर के रहता है एज ए पीजी, पेइंग गेस्ट, वो भी तो यही कर रहा है, पे करके वो सारी सुविधाएं ले रहा है और रात को सोता है जाके। पेइंग गेस्ट रखते हो ना स्टूडेंट्स को और इनको, तो भाई साहब आप भी तो अपने घर में पेइंग गेस्ट हुए हो ना। दैट्स वाई आई से एट माई होम, मैं तो किराएदार हूँ, मैं पेइंग गेस्ट हूँ। तुम भी एक गेस्ट हो जो मेरा, जब मैं आता हूँ तुम मेरी सेवा कर देते हो, और मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी पूर्तियाँ करके, वर्ल्डली जो तुम्हारी डिज़ायर्स है मैं पूरी कर रहा हूँ। अपने बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हो, खर्च कर रहे हो ना, जो दुनिया की करेंसी है उसको। क्यों कर रहे हो? दो कारण होते हैं इसके। एक तो ये मेरा है, मैं ऑन करता हूँ, दुनिया को मुझे दिखाना है कि मैंने मेरे बच्चे को इस लेवल तक ले गया हूँ। मैं देखो वो IAS ऑफिसर बन गया। मैं किसी भी पार्टी में जाता हूँ, दोनों जेब हाथ में रख के बड़ा ही, माई सन हैज़ बिकम दैट। मैंने उसको ये करवाया, ये करवाया। भीतर आकांक्षाएं हैं रिटर्न की कि मैंने मेरे बेटे के लिए इतना किया है, तो एक्सपेक्टेशंस है, डिज़ायर्स है कि ये मेरे लिए करेगा। और न करे तो भी माता पिता का मोह, माता पिता की ऑनरशिप, माता पिता का प्रेम कम नहीं होता है उसके प्रति। वो न भी करे तो दुख है। मैं किसी के घर पे गया, उनका बेटा पिछले 17 साल से US में आया ही नहीं अभी तक, वो बेचारे बुजुर्ग हो गए। मैंने पूछ लिया, आपका बेटा नहीं आया अभी तक? इतने सालों से मिलने नहीं आया। नाउ हाउ द पेरेंट्स कवर देयर पेन, वो अपने दर्द को किस तरह से चद्दर डालते हैं उस पर देखो। नहीं, हमारी रोज वीडियो कॉल पर बात होती है और बड़े ओहदे पर है, कंपनी में बड़े पद पर है, उसको टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहता है नारंग साहब वो। मदर इज सेइंग, पर मैं पढ़ लेता हूँ आंखें, और है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। हमारा हालचाल पूछता है। मैंने कहा उसका जो बेटा है उसको कितने साल हो गए? उसका बेटा 15 साल का है। जब 1 साल का था ना, तब देखा था हमने, हमारी बहू ने यहाँ इंडिया में आके उसको जन्म दिया था। अब कितने साल का हो गया? अरे जी, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, हम देखते हैं वीडियो पर। बोलते बोलते ना आंखें बोलना शुरू हो गई, पानी गिरना शुरू हो गया। मैं यूँ करके बैठा हुआ था। मैंने कहा, लेट द टीयर्स फ्लो, लेट द पेन कम आउट ऑफ माइंड, लेट दिस सफरिंग बी वॉश्ड आउट।
मैंने उल्टी कहानी चालू की। मैंने कहा ये चला नहीं जाता आपसे, बेटा इसलिए पैदा किया था हमने। मेरा ओनरशिप को छोड़ो, मत दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को दबाओ। कोई तो आया ना आपके पास में जो दर्द आपका सुन रहा है, साझा कर रहा है, और आप उस पर छुपाए जा रहे हैं। You will not believe, after my 15 minutes of words, they both started crying. और उन्होंने मेरे को ऐसे गले लगा लिया जैसे मैं उनका बेटा हूँ। I also hugged them. Means कि हम अपनी ऑनरशिप को इतना भाई साहब ले जाते हैं गहराई में कि उसके दर्द भी हम अपने बच्चों के प्रेम के कारण हम उन दर्दों को भी हम सहन करते रहते हैं आजीवन, कि कहीं मेरे बच्चे को बाहर कोई बुरा ना बोल दे। अरे बुरा बोलता भी है कोई, क्या फर्क पड़ जाना। जो चीज़ सामने है ना, वो आपके छुपाने से क्या होगा। द बेस्ट थिंग इज, आप अगर किसी को ऑन करते हैं तो जीवन के उस क्षण को याद करिए जब आप उसको डिसऑन नहीं करेंगे, ईश्वर कर देगा।